Hi guys, we're in one San Juan. San Juan is called that. So या you know. सो अभी हम आपको बताएंगे कि अगर आप आ रहे हैं पोर्टो रिको तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें नहीं पता थी वो ये कि आप कभी भी सितंबर के महीने में यहाँ नहीं आएँ, क्योंकि मॉनसून का महीना होता है और ज़्यादातर जो यहाँ पर हरिकेन्स आए हैं, क्योंकि ये एक जजीरा है, तो जितने भी हरिकेन्स आए हैं वो सितंबर के महीने में आए हैं। यहाँ पोर्टो रिको की तारीख का जो बदतरीन हरिकेन था कैटेगरी 5 का मारिया, वो 2017 में आया और 20 सितंबर को आया था। तो हमें चूंकि चीप टिकट मिली थी सितंबर की तो हमने बुक कर ली, और जब हम यहाँ आए तो हम लोग यहाँ पर फंस गए क्योंकि हरिकेन आ गया। थैंकफुली वो कैटेगरी 1 से 2 तक ही रहा, और लेकिन फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई, हमें अपना होटल एक्सटेंड करना पड़ा, छुट्टियां एक्सटेंड करनी पड़ी। तो इसलिए आप जब भी यहाँ आएँ सितंबर के महीने में नहीं आएँ। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि बेस्ट जो महीने हैं वो दिसंबर से मार्च अप्रैल तक के महीने हैं। ठीक है। Okay. One thing. It says that you should stay here for like March or April or maybe sometime July and December and these December, November, these kind of areas, because these storms are they can be very strong and they could actually kill you. एग्जैक्टली और जिस 2017 में जिस हम हरिकेन की बात कर रहे हैं उसमें 3000 से ज्यादा लोग जो हैं वो हलाक हो गए थे। और दूसरी चीज, अगर आप डेड सो अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपका इरादा सिर्फ सान जुआन ही में रहने का है, आप इसके आसपास के इलाकों में नहीं जा रहे, तो फिर दूसरी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो है कार रेंटल की। आपको कार रेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम बीच पे गुजारेंगे तो आप ज़ाहिर है न्यू टाउन जो है सान जुआन का वहाँ रहेंगे। वहाँ जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं उनकी चेन्स हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे क्या होते हैं, हाँ क्या कहते हैं उनको रिजॉर्ट्स। वहाँ पर रिजॉर्ट्स भी वहीं पर हैं जो जदीद टाइप की अपार्टमेंट्स और एयरबीएनबी वो सब वहाँ हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड सान जुआन देखना चाहते हैं, इसकी फ़ील एक बहुत डिफरेंट है, और आप यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ पर आके घूमना फिरना चाहते हैं, तो दोनों जगहों पे रहते हुए आप अप्रोच कर सकते हैं, आप दोनों जगहों पे जा सकते हैं। $7 से $10 की उबर है, राइट। आप एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। तो आप उबर लेके आ सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पर एक तो पार्किंग का मसला है। आपको पार्किंग गैराज जो यहाँ पर हैं उनमें काफ़ी $27 तक डेली पे करना होता है। और पार्किंग यहाँ पर सब देखें छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं और वन वेज हैं सारी, तो आपको ड्राइविंग का भी मसला होता है। लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है गाड़ी की, अगर आपको यहाँ इसी इलाके में रहना है, सिर्फ सान जुआन में फिरना है। अगर आपको दूर दूर किसी जगह पे जाना है तो फिर आप ले सकते हैं। और व्हाट एल्स? Okay, so what I recommend is go to this hotel. You don't have to. This is just a little tip because it's very nice. Our experience is very good, but you can have your own opinion. Everybody who came here, which was 3 of us, because Daddy's in Stone Hotel, I recommend going to El Convento, which is, बेस्ट होटल। it's a really good hotel. एग्जैक्टली बहावल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपको नए उसमें रुकना है, आके ओल्ड टाउन में सॉरी रुकना है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो हम लोग तकरीबन ये सारा इलाका जो है वो 500 साल पुराना है। और ये जो कैथीड्रल और उसके सामने बना हुआ एक होटल है अल कन्वेंटो, जो पहले कॉन्वेंट था, नन्स रहा करती थी यहाँ। तकरीबन 350 साल तक ये कॉन्वेंट रहा और नन्स यहाँ पर होती थी। तो 1903 में इसको होटल बनाया। बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। जो टोटल इस होटल पे है कि यहाँ पर क्या क्या आपको सहूलतें हैं, कैसा इनका जो सारा स्टाफ है वो कैसा है और इनके सारे इंतज़ामात कैसे थे।
तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको यहाँ रहना है तो अल कन्वेंटो जो है वो बेहतरीन होटल है। और अगर आप किसी और में भी रहते हैं तो यहाँ इनका अपना रेस्टोरेंट है, जिनके ड्रिंक्स और डिनर बहुत और नाश्ता बहुत ही अच्छा है, तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा बात नाश्ते की आई तो जो सबसे अच्छी जगह है यहाँ पर नाश्ते की वो है चोकोबार। आप ये जो एक चौक सा है वहाँ पर आप जाएं तो सीधे जाएं, सामने आपको चोकोबार मिल जाएगा। और अगर आप शाम को आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो अनीता's is the best place, right? Yeah, so what this hotel was, this hotel is very old, but it looks so modern, and it used to be a nunnery, to be honest, and Yeah. it's also very like, it has a jacuzzi, it has a pool, and you'll really have fun there. Though I'm warning you, it's very open, and like I don't think I should. सो इट्स ओके बिली, वो हम अलग से वीडियो हमने पोस्ट की है तो लोग देख सकते हैं कि अल कन्वेंटो जो है वो कैसा है। ये हमारे पीछे आपको समंदर नज़र आ रहा है और इन दरख्तों के पीछे गवर्नर हाउस है वो उधर। और हम आपको बता दें कि अगर खाने की बात है तो आप नाश्ता सबसे अच्छा चोकोबार पे आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो अनीताज़ पे मिलेगी। अगर आप अच्छा डिनर करना चाहते हैं तो उसकी 3 बेस्ट जो जगह हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। पहली जो है वो अल कन्वेंटो ही का जो रेस्टोरेंट है इनके अंदर ही, इनके होटल में बहुत अच्छा है। और इसके अलावा सोफिया जो रेस्टोरेंट है वो इटालियन, वहाँ पास्ताज आपको अच्छे मिलेंगे, सी फूड भी है, बहुत ही अच्छा है, वो भी मैं रिकमेंड करूँगी। और इसके अलावा एक है कार्लीस। कार्लीस की ड्रिंक्स और डिनर बहुत बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। तो ये सारे जो रेस्टोरेंट मैं आपको बता रही हूँ, छोटा सा है सानवान, आप पैदल घूम फिर सकते हैं। तो इनका बिल्कुल आखिर में हम बिल्कुल इस साइड पे हैं, साउथ वेस्ट का मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो इसकी जो दूसरी अपोजिट साइड है वहाँ से जाके आप राइट हो जाएंगे अल कन्वेंटो के सामने से, तो बिल्कुल एंड पे जाके ये जहाँ पर अनीता से आगे ये कबूतरों वाली जगह है वहाँ से आप नीचे जाएंगे तो वो बिल्कुल उसके आखिर वाली एक स्ट्रीट है जहाँ पर सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, राइट? Yeah, so bonus tips. There's a beach right next to El Convento. Just, you can get an Uber there. And also, the 3 she recommended was Sofia, Carlos, Carles, yeah, and El Convento's restaurant, which is actually inside of it. You will, if you go to El Convento, you'll immediately find out that there's Yeah. like a breakfast restaurant. Also, if you see a door with words on it that's open, then That's you- their dining table. yeah, that's their dining room. room. And it actually has nunnery paintings and poems from the old nuns that used to live there. और इसके अलावा जो यहाँ पर करने की चीज़ है, स्ट्रीट्स तो आप घूमेंगे ही। और चूँकि ये एक स्पेनिश रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पर रही है कितने 100 साल और 1 साल हुआ है ये अमेरिकन टेरिटरी का हिस्सा है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अमेरिका की कोई झलक नज़र नहीं आएगी, जदीद अमेरिका की। ये आपको हिस्पैनिक और यूरोपियन जो स्टाइल है वो इनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आएगा, बहुत ही डिफरेंट। और जो सबसे बड़ी बात हमने महसूस की, वो लोग बहुत ही मिलनसार हैं। और शायद उसकी एक वजह ये है कि ये यूज़ टू हैं टूरिस्ट्स के, क्योंकि इस पोर्टो रिको की सारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म के ऊपर बेस्ड है। तो लोगों के साथ ही इनके सारे कारोबार जो है उनका इन्हिसार है, इसलिए ये बहुत ही मिलनसार हैं। आप कहीं भी जाएं वो आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प कर देते हैं। हर कोई जो है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आपको देखने को मिलेगी। जैसे अभी हम चोकोबार नाश्ते के लिए गए हैं तो उनके पास गार्डन ऑमलेट नहीं था, बल्कि बहुत ही डिफरेंट था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो गार्डन ऑमलेट देख रही थी। तो उसने कहा हम बना देते हैं, हमारे मेन्यू में नहीं है। तो इस तरह से लोग बहुत हेल्पफुल हैं, अच्छे हैं, हर तरह से जो है वो आपको समझ लें कि मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर जितने भी कारोबार, जितनी भी इकॉनमी है, उसका सारा इन्हिसार जो है वो टूरिज़्म पे ही है। ये देखें, ये गली बड़ी छोटी सी होटल के पीछे बहुत ही मज़े की है, बड़ी अच्छी लगती हैं यहाँ तस्वीरें। और ये जो हमारे पीछे है अल कन्वेंटो के साथ साथ पीछे जाती है गवर्नर हाउस की तरफ, इधर भी बहुत अच्छी तस्वीरें आती हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो हम आपको देना चाह रहे थे। और हाँ, यहाँ करने के लिए ये है कि 2 बहुत पुराने किले हैं जो कि डच और जो इंग्लिश हमलावर थे उनसे बचने के लिए यहाँ के
जो हिस्पैनिक आप कह लें कि रूलर थे, फिलिप, राइट? सो उन्होंने वो दोनों किले बनाए थे हमलावरों से बचने के लिए, जिसके बनने में भी 150 साल लगे। वो अलग से हम वीडियो पोस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं वो किले जो है वो कैसे लगते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो हम आपको देना चाह रहे थे। आप मच्छरों के लिए कुछ लेके आए, आप सन ब्लॉक लेके आए, और अगर आप नहीं भी लेके आते तो इट्स ओके। यहाँ पर वो सारी शॉप्स जो अमेरिका में हैं, लाइक CVS है, वॉलमार्ट है, मार्शल्स है, मेसीज है और वॉलग्रीन्स है, तो आप यहाँ से थोड़े बहुत, शायद $1-8 का फ़र्क हो कीमत में, तो आप ले सकते हैं अगर आप भूल आते हैं कुछ। Okay. I recommend actually, like, this is so good. I recommend going to the Old Town because the bonuses are really good, and also they're it's pretty nice, and I recommend to, just walk around, and you really need water here because it gets Yeah. very hot really common. और हाँ, पानी की बात बहावल ने की है, तो पानी आपको हर तरह से मिलेगा। हमें इसलिए थोड़ा-सा वो बहुत खुश हुए क्योंकि हमने रिसेंटली यूरोप का ट्रिप किया और यूरोप में आपको कहीं पानी नहीं मिलता। आपको रेस्टोरेंट्स में जाके भी पानी जो है वो ख़रीदना पड़ता है, और यहाँ आप जहाँ भी जाते हैं वो मिनरल वाटर की बॉटल आपको ऐसे ही फ्री में पकड़ा देते हैं जब आपके यहाँ की प्यास लगी है। और हम होटल में अल्कनमेंटो में रहे, उन्होंने तो पूरा एक वो बनाया हुआ था जगह, जहाँ पर 24/7 आपको पानी की बॉटल्स बर्फ़ में लगी हुई मिलती हैं, साथ में कॉफ़ी पड़ी है, साथ में आपके उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ रखी हैं, स्नैक्स, तो आप जब चाहें आके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी आपके लिए अगर आप पोर्टो रिको आना चाहते हैं। तो हम तो आज के बाद जब भी आएंगे दिसंबर से मार्च तक आएंगे। सो होपफुली आपको कुछ ना कुछ इसमें अपने मतलब की चीज़ ज़रूर मिल गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Okay, so these are the final things I want everybody to do. There's Flamenco Beach, which has flamingos, and it's very lively. There's so many animals, and it's And it's also, far from here, right? but though it's far from here, you can still sign up to get here. Yeah. Second is that the hotel people are very nice, and I've had an experience with one, just asking them. Pretty much, like, they're so nice, Yeah, they're so nice. and also you can just chill out, and you have to have, like, pretty much fun. Yeah. And also there's a nunnery. I didn't know that. अच्छा हाँ, आपको एक और बात बताते चले, और अगर आप ओल्ड टाउन में रह रहे हैं और आपको न्यू टाउन में बीच पे जाना है, तो ज़्यादातर बीचेस जो हैं वो मुख्तलिफ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स जो हैं वो उनके साथ हैं, उनके यहाँ से होते हुए उनकी वहाँ पर अम्ब्रेलाज लगी हैं, उनके वहाँ पर सारी चेयर्स हैं। तो अगर आप यहाँ आएँ ओल्ड टाउन में अपने किसी भी अच्छे होटल में, 5 स्टार 4 स्टार होटल में, तो उनसे ज़रूर पूछें कि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है वहाँ किसी के साथ। यहाँ अल कन्वेंटो का जो मैरियट है उसके साथ था, तो एक लेटर वो देते हैं कि यहाँ रुके हुए हैं, हम जाएं तो वो हमें पूरी एक्सेस देते हैं, अम्ब्रेलाज, चेयर्स, और हम उनकी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं थ्रू आउट द डे और जब तक चाहें। ठीक है, तो ये आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। Bye again.